जस्ट इमेजिन क्या होगा अगर तुम्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया जाए, वो भी एक ऐसे गुनाह के लिए जो तुमने किया भी ना हो। कहानी की शुरुआत होती है साल 1931 में, जहां हमें पेरिस का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ हम पेप्लियन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पेशे से एक चोर है और बड़ी से बड़ी तिजोरी को खोलने में एक्सपर्ट है। एक दिन पेप्लियन ने शहर के सबसे कीमती हीरो की चोरी की और वो सारे हीरे अपने बॉस को दे दिए। यहाँ उसके बॉस ने पूछा कि कहीं तुमने कुछ हीरे अपने पास तो नहीं रख लिए। इस पर पेप्लियन ने साफ मना कर दिया और अपने काम के पैसे मांगे। तभी पेप्लियन के सामने एक आदमी को लाया गया जो कि बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था। यहाँ पेप्लियन का बॉस कहता है कि इस आदमी ने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने इसका ये हाल कर दिया। और अगर तुम्हारे मन में भी ऐसा कोई ख्याल है तो याद रखना, मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगा। अब ये देखकर पेप्लियन काफी घबरा गया, लेकिन बॉस के सामने उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके बाद उसने अपने काम के पैसे लिए और फटाफट वहाँ से बाहर निकल गया। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड नैनिटी से मिलने गया और उसे एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट किया। साथ ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ हीरे दिखाए जो उसने अपने बॉस से चुरा लिए थे। लेकिन बदकिस्मती से एक आदमी पेप्लियन पर नजर रखे हुए था और उसने छुपकर नैनिटी के हाथ में वो हीरे देख लिए थे। अब इस बात से अनजान इन दोनों ने एक साथ रात गुजारी और अगली सुबह नैनिटी ने पेप्लियन से कहा कि हमें ये जुर्म की दुनिया छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इस पर पेप्लियन ने उससे 6 महीनों का टाइम मांगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सके और एक नई जिंदगी शुरू कर सके। हालांकि अगले ही पल इन दोनों की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं, क्योंकि पुलिस ने पेप्लियन के घर पर दस्तक दे दी थी। पुलिस ने पेप्लियन पर उस आदमी के मर्डर का इल्जाम लगाया जिसे कल रात उसके बॉस ने मारा था। यहाँ पेप्लियन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कल पूरी रात वो नैनिटी के साथ था, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। अब तक पेप्लियन ये समझ चुका था कि ये सब कुछ उसके बॉस का किया धरा है और अब चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो इस जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा और इसीलिए वो इस जेल से भागने के बारे में सोचने लगा। यहाँ जूलॉट नाम के एक साथी कैदी ने बताया कि इस जेल से भागने के लिए उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत होगी और जेल में पैसों की मदद केवल एक आदमी कर सकता है और वो है डेगा। डेगा एक करोड़पति है और जेल के अंदर भी उसके पास ढेर सारे पैसे हैं। किसी जमाने में वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन एक दिन पुलिस ने उसे फर्जी नोटों के साथ पकड़ लिया और उसे इस जेल में डाल दिया। अगली सुबह इन सभी कैदियों को एक बोट में भर दिया गया और ये सभी एक खुफिया जेल के सफर पर रवाना हो गए। अब उस शाम पेप्लियन डेगा से मिलने आता है और उससे कहता है कि इस जेल के सभी कैदी तुम्हारी जान के दुश्मन हैं और वो तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा पैसा हथियाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे ताकि मैं इस जेल से भाग सकूं। हालांकि डेगा ने पेप्लियन का ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि वो इस जेल के किसी भी कैदी पर भरोसा नहीं कर सकता था। अब उस रात एक हट्टे कट्टे कैदी ने डेगा के बगल में सो रहे कैदी को मार डाला, क्योंकि इस कैदी ने अपने पेट में ढेर सारे पैसे छुपा कर रखे थे। अब ये सब देखकर डेगा को अपनी जान की फिक्र हुई और अगली सुबह उसने पेप्लियन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब डील के मुताबिक पेप्लियन को डेगा की हिफाजत तब तक करनी होगी जब तक डेगा की वाइफ उसे इस जेल से छुड़ा ना ले। दरअसल डेगा इस जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी वाइफ उसे यहाँ से निकाल लेगी। अब उस रात उस कैदी ने डेगा पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन पेप्लियन समय रहते बीच में आ गया और बड़ी ही बहादुरी से डेगा की जान बचाई। हालांकि ये शोर सुनकर जेल के गार्ड्स भी अलर्ट हो गए और उन्होंने पेप्लियन और इस मोटे कैदी को कड़ी से कड़ी सजा दी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक लंबे सफर के बाद ये शिप अपनी मंजिल तक पहुंच गया। ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, जो कि एक खुफिया आइलैंड पर बनाई गई थी और इस जेल में दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को